हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 पे हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। मैंने गलती से फ्रॉम लिख दिया है, नॉर्मल फॉर्म है ये, FORM है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल फॉर्म की बात है ये। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म हमें बना के भी लिखनी चाहिए। ये है इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। ये p क्या है? परपेंडिकुलर का लाइन से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है उसकी लेंथ, यानी कि ओरिजिन से लाइन की दूरी। तो हमें इसका रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 कांस्टेंट टर्म एक्स वाई को छोड़ के दूसरी तरफ है, तो x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। तो सबसे पहले तो ये कि ये नंबर माइनस में नहीं होता, ये p हमेशा पॉजिटिव है, p फॉर पॉजिटिव। तो इसको नेगेटिव से हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या है? हमने डिवाइड करना है अब इस पूरी इक्वेशन को किस नंबर से? x का कोफिशिएंट ले लो -1, उसका स्क्वायर करो 1, प्लस y का कोफिशिएंट ले लो √3, उसका स्क्वायर करो 3, और दोनों का अंडर रूट प्लस का, तो यानी 4 अंडर रूट यानी कि 2। और ये भी प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस का ही निशान हमने स्क्वायर रूट में कंसीडर करना है। एक बार फिर सुन लो। पहले हमने क्या किया? जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले गए और पूरी इक्वेशन इस तरह सेट कर ली कि ये कांस्टेंट पॉजिटिव में आ जाए। दूसरा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, सम करो, स्क्वायर करो, जोड़ दो और स्क्वायर रूट लगा दो। तो जो नंबर आ गया पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करो। तो डिवाइडिंग बाय 2, तो -1/2x प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 8। तो ये बन गई हमारी क्या बन गई? नॉर्मल फॉर्म। हेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखो y का कोफिशिएंट होता है साइन अल्फा, √3/2 कॉमा कॉस अल्फा, x का कोफिशिएंट -1/2 कॉमा p इज इक्वल टू, सॉरी यहां 8 ही लिखा रह गया, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4, तो परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो तो 4 आ गया। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर, जो क्वेश्चन में था, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। देयरफॉर perpendicular distance of line from origin is equal to 4 units। ये तो P से पता लग गया। अब हमें पता करना क्या है? एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो अल्फा है, और अल्फा पता करने के लिए हम क्या करेंगे? नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन
कॉस अल्फा। तो देखो कितना बन गया, √3/2 माइनस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस √3। और देखो अब tan माइनस में है, साइन पॉजिटिव है और कॉस माइनस में है, यानी कि ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन पॉजिटिव वहीं होता है। तो अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे सॉल्व। tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री, और इसको हमने लिख लिया सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बना के tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और tan अल्फा आ गया tan 120 डिग्री, मीन्स अल्फा आ गया 120 डिग्रीज। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 120 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। देख लो, अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, बड़ा इजी है। देखो मैं रफली थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू 2 लिख दो इसको, और ये है 0x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 0 और 1 का स्क्वायर का सम भी 1 है, तो ये तो बन गया परपेंडिकुलर फॉर्म। अब कॉस अल्फा 0 है और साइन अल्फा 1 है और p की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू आ गई। अब बताओ कॉस 0 और साइन 1 कौन से एंगल पे होता है, अल्फा π/2, दोनों चीजें पता लग गई हमको, वेरी इजी। और उसके बाद ये है, अब इसमें क्या है, देखो ये इस तरफ गया हुआ है, पॉजिटिव नंबर है, 1 और -1 दोनों का स्क्वायर होगा 1, 1 + 1 2, तो √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। तो ये तो p हो गया। अब कॉस अल्फा 1/√2, साइन अल्फा माइनस 1/√2, तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस बन गया। अब तो फोर्थ क्वाड्रेंट का केस बन गया ये। tan अल्फा कितना आ गया 1 -1। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करो, इसको माइनस tan 45 डिग्री लिख सकते हो, ये थोड़ा रफली करके दिखा रहा हूं, तुमने खुद कर लेने हैं ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे tan 360 - 45, तो अल्फा आ जाएगा 315 डिग्रीज। एक बार फिर देख लो, इक्वेशन थी ये, अब कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है और पॉजिटिव में है, तो एक काम तो हमारा हो गया, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, दोनों का स्क्वायर कितना हो गया 1 + 1 स्क्वायर रूट, तो √2 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, वो हमने कर दिया। वो करने के बाद 4/√2, तो p बन गया, और कॉस अल्फा है x का कोफिशिएंट 1/√2, साइन अल्फा है y का कोफिशिएंट -1/√2। तो साइन tan अल्फा कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये सेम है, तो कैंसिल होकर -1 आ गया, यानी कि माइनस का tan 45 डिग्री, लेकिन साइन नेगेटिव में कॉस पॉजिटिव में, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम माइनस tan 45 कैसे बनाएंगे, tan 360 - 45, तो अल्फा आ गया 315 डिग्रीज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, 1 एंड स्ट्रेट लाइन 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो गिवन हम पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट A -1, 1 एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें फॉर्मूला भी बताया था,
अगर हम पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हमें लाइन स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में मिलनी चाहिए ऐसे। तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट्स खोलेंगे, 12x प्लस 72, 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब ये सारा कुछ उस तरफ लेके जाएंगे तो 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मीन्स 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम 1 इज कैपिटल डी इज इक्वल टू, पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो x1 y1 क्या है? ये पॉइंट है -1, और ए बी सी क्या है? ये वाले नंबर। तो a कितना है? 12 इंटू -1 माइनस का 12 -5, b की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 1, तो -5 प्लस c कितना है यहां से? 82, इसका करना है मॉडुलस होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखो 82 प्लस का और 17 माइनस का, 82 और 17 माइनस कर दो इसको, तो 12 माइनस 7 5 और ये 7 माइनस 1 6, 65 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 169। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 13। अब ये कैंसिल होके 5, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 5 यूनिट्स, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस ये y है, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट्स। हमने x एक्सिस पर ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस लाइन से 4 यूनिट्स की दूरी पर हों। तो फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स यही वाला लगेगा, लेकिन किस तरह वो देखो। पहले हमने सॉल्यूशन लिया, गिवन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, इसको हमने जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 का जो एलसीएम है वो 12, तो 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे आ जाएगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 से कैंसिल होगा, ऊपर 4 रह जाएगा, ऐसे ही यहां 3 आ जाएगा और 12, और इसको इस तरफ ले आओ दूसरी तरफ, कांस्टेंट टर्म को, सारी टर्म्स को एक ही तरफ लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मानना है हमने, तो हम वो मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो हमें चाहिए। रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉइंट x1, 0 है, यानी कि x1, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, विच इंप्लाइज, अब इसको कह दिया कैपिटल A, डिस्टेंस बिटवीन A एंड 1 इज 4 यूनिट्स। तो देयरफॉर अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ax1 यानी कि 4x1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3
0 माइनस का 12 इसका मॉडुलस होल अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4। तो ऊपर क्या बन गया 4x1 माइनस 12 मॉडुलस अपॉन 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब देखो मेरा तो ये पेज खत्म हो गया, पेज पलटते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैं कहां तक पहुंच गया था 4x1 माइनस 12 मॉडुलस अपॉन 25 का स्क्वायर रूट था उसको 5 लिखा इज इक्वल टू 4। तो 4x1 माइनस 12 मॉडुलस इज इक्वल टू 20। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 20 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि या तो ये नंबर 4x माइनस 12 20 के ही बराबर है या फिर ये नंबर 4x1 माइनस 12 माइनस 20 के बराबर है, क्योंकि माइनस 20 और 20 दोनों का मॉडुलस करोगे, ऐसे मॉडुलस करोगे तो 20 ही आएगा। तो दोनों तरह से हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो 4x1 इज इक्वल टू ये 12 उस तरफ चला गया प्लस का हो गया 32 और 4x1 इज इक्वल टू ये 12 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया तो माइनस 20 प्लस 12 माइनस का 8। यहां से x1 की क्या वैल्यू आ गई 8 32 अपॉन 4 और x1 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हमें कौन से पॉइंट चाहिए थे x1, 0 तो 8, 0 एंड माइनस 2, 0 दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी लाइन से 4 यूनिट्स की दूरी पर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का भी फॉर्मूला तुमको बता ही दिया था। फर्स्ट पार्ट है, ये पैरेलल लाइंस हैं 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। एक बात का बड़ा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि x और y के कोफिशिएंट बराबर होते हैं, क्योंकि लाइन का स्लोप निकलता है xy के कोफिशिएंट की मदद से और पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो x और y के कोफिशिएंट भी बराबर ही होंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोफिशिएंट बराबर ना मिले, जैसे कि ये इक्वेशन ऐसे होती, मैं रफ में लिख रहा हूं 30x प्लस 16y प्लस 62 इज इक्वल टू 0 ऐसे होता, तो पहले इसको 15x और 8y बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते और उसके बाद हम जो इक्वेशन आ जाती है ऐसी उसको यूज करते। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी इसमें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो ये a है, ये x है, a है, b है और ये c1, a b c2। तो तुमने क्या कहना है हेयर कैपिटल A इज इक्वल टू 15, कैपिटल B इज इक्वल टू 8, कैपिटल C1 इज इक्वल टू माइनस 34 और कैपिटल C2 इज इक्वल टू 31। तो फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो C1 माइनस C2 मीन्स C1 कितना है माइनस 34 माइनस 31 इसका मॉडुलस होल अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। बहुत इजी है, देखो 8 इज इक्वल टू 34 और 31, क्योंकि दोनों का साइन सेम है प्लस हो जाएगा तो 65 आ जाएगा
और मॉडुलस हट जाएगा तो माइनस भी हट जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 225 और 64, ये बन गया 289। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो ये आ गया 17। तो 65 अपॉन 17 यूनिट्स, और यहां पे हमारा आंसर आ गया। और जिसका सेकंड पार्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसको छोड़ दो। तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक बार फिर बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर कुछ ऐसी इक्वेशन दी होती तो तुमको पहले इस इक्वेशन में भी x और y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और उसके बाद जो c बनता, जैसे 62 है तो वो 31 बन गया, तो वो वाला C1 C2 यहां कंसीडर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसकी एक बार डायग्राम बनाकर देख लें। वैसे डायग्राम इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। हमारी एक लाइन ये है, इस तरह जा रही है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल ही है ये लाइन। तो ये वाली लाइन है ये, और ये है मान लो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L, दोनों पैरेलल हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन, ये जो लाइन है वो पास कर रही है -2, 3 से, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है -2, 3। तो ये केस है। पैरेलल लाइन, जब भी वर्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर आए तो स्लोप तुमने फाइंड आउट करना ही है। पैरेलल लाइन में स्लोप बराबर होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, और फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। और अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो जाता, -1, और वहां से भी हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले, गिवन पॉइंट A -2, 3, और लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, M1 इज इक्वल टू, देखो जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो तो वहां से स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस अपने पास से लगाया, एक कोफिशिएंट ऑफ x लिखा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये बन गया 3/4। तो हमारी इस लाइन का स्लोप है 3/4। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू 1, रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के 1 लाइन के पैरेलल है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लो M2 जो है वो M1 के ही बराबर होगा, जो कि 3/4 है। तो अब हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले फॉर्मूला लिखा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 इज इक्वल मीन्स, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है 3/4 x प्लस 2 x माइनस x1। तो 4 को यहां मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 12, 3 से इसको ब्रैकेट को खोल दिया, 3x प्लस 6, और अब हमारी इक्वेशन बनने जा रही है, 3x को इधर ले आओ, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 को इस तरफ ले जाओ तो 18। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, जो कि इस लाइन के पैरेलल ही है और जिसके ऊपर पॉइंट -2, 3 है। हम एक बार फिर देख लो, हमने किया क्या है, हमें बताया था कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो हमने एक का स्लोप निकाला, दूसरे के बराबर रख दिया,
और फिर पॉइंट तो हमें दिया ही हुआ है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। तो हमने इस तरह से जो स्लोप था और पॉइंट था उसको यूज करके इक्वेशन बना ली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा खत्म। अब मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इस वीडियो को रेटिंग जरूर करना 1 to 5 पे। 5 रेटिंग अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो 1। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर किस लिए? क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार होता है। और अगर तुम ट्यूशन को एबॉलिश करना चाहते हो, 10th 11th और 12th तीनों क्लास के सारा सिलेबस के वीडियोस चैप्टर वाइज तुम्हें मिलेंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे। और प्लेलिस्ट को देखने के लिए सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करना, कोई सजेशन हो वो भी जरूर देना, और प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ट्यूशन को एबॉलिश करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।